नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली, जिससे कि हम कहीं ना कहीं सारे अपने आप को रिलेट करें, क्योंकि जाने अनजाने में बचपन में हमने कहीं ना कहीं कुछ कमियां देखी, कुछ दर्द सहे हैं, कुछ ट्रॉमा में से निकले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ज़िंदगी में मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो मैं कभी रिपीट नहीं करूँगी, मैं उनको अवॉइड करना चाहती हूँ, उनसे दूर होना चाहती हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, जब मैं बड़ी होती हूँ तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें मैं भी करना शुरू कर देती हूँ, क्रिएट करना शुरू कर देती हूँ। तो आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, जिन चीज़ों से हम नफरत करते हैं वही चीज़ हम क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जो लोग कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा से, दर्द से अपने बचपन में, अपने जीवन काल में गुजरे होते हैं ना, जो चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की होती हैं, उनको लगता है कि ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, मैं कभी इन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगी, और वो कोशिश करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें ना आए। लेकिन होता क्या है कि सबकॉन्शियसली मैं उनको ही क्रिएट करना शुरू कर देती हूँ। ज़िंदगी में दर्द, ट्रॉमा, वो अकेला रहा हो, वो किसी डर में रहा हो, उसको पूरी तरह से प्यार नहीं मिला हो, उसकी ज़िंदगी में बहुत झूठ रहे हो, एब्यूज़ रहे हो, उसकी बातों को नहीं माना गया हो, वैलिडेट ना किया गया हो, तो क्या होता है, वो बहुत सारी चीज़ों से नफरत करने लगता है। जैसे कि गुस्सा है, कंट्रोल करना है, रिजेक्शन है, अकेला रहना है, लैक ऑफ वैलिडेशन है। तो मुझे वो चीज़ें बहुत ख़राब लगती हैं और मैं उनसे नफ़रत करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन क्या होता है, जब मैं बड़ी होती हूँ मैं भी वही चीज़ें फील करती हूँ और उनको ही एक्सपीरियंस करती हूँ और उनको क्रिएट करती हूँ। चलिए इन चीज़ों को और क्लियरली कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बचपन में या अपने पहले लाइफ कोई अकेला रहा हो, कारण कोई भी हो, तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि अब जिंदगी में मैंने डर में नहीं रहना, मैंने कभी अकेला नहीं रहना। तो वो बड़े होके क्या करता है, वो सुपर नीडी बन जाता है, लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, दूसरों पे शक करता है, जिससे कि लोग उससे तंग आकर वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो वो बचपन में भी उसने वही चीज़ें एक्सपीरियंस और बड़े होके भी वो वही एक्सपीरियंस करता है। इसी तरह से किसी के फादर बहुत गुस्से वाले हों, एडिक्ट हो, तो वो कहीं ना कहीं अपने फादर से नफरत करता है, उन चीज़ों से नफरत करता है। लेकिन क्या होता है, बड़े होके वही चीज़ें वो रिपीट करना शुरू कर देता है। इसी तरह से बहुत सारे डिसीजंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे ऐसा कभी ना करें, मतलब ऐसे डिसीजन कभी ना लें। लेकिन क्या होता है कि बच्चे वही डिसीजन लेते हैं जो कि मैंने अपने टीनेज में लिए होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं वो कौन से रीजंस हैं जिससे कि हम ये चीज़ें करते हैं। क्योंकि हम कारण को जानते हैं, हम जड़ तक पहुंचते हैं, हम रूट पे जाते हैं, तभी हम अपने आप को हील कर पाते हैं और उनके सॉल्यूशंस को ढूंढ पाते हैं। क्या होता है कि जब जिंदगी में लोगों की जो नीड्स होती हैं, हाइपर जो ज़रूरतें होती हैं, वो पूरी नहीं हुई होती, तो वो दो काम करते हैं। या तो पूरी तरह से टर्न ऑफ हो जाते हैं, मतलब अपने आप को बिल्कुल ही हटा लेते हैं, भाई मुझे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। या फिर वो सुपर नीडी हो जाते हैं, उनको सब कुछ चाहिए, लोगों से सब कुछ चाहिए, जो कि हमारे लिए दोनों ही खराब है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जब बच्चे को वैलिडेट नहीं किया, मतलब कि उसकी बातों को नहीं माना जाता कि वो ठीक कह रहा है, तो उसको क्या होता है, बड़े होके अटेंशन चाहिए होती है, वो सब लोगों में शाबाशी ढूंढता है कि लोग उसको वैलिडेट करें, जिससे कि लोग उससे तंग आकर दूर हो जाए। इसी तरह से किसी को बचपन में सुना ना गया हो, मतलब उसकी बातें ही नहीं सुन रहे होते हैं, तो वो सबको ओवर एक्सप्लेन करता है, सबको अपनी बातें सुनाना चाहता है, जिससे कि लोग उससे दूर हो जाते हैं। इसी तरह से जिसको बचपन समझा ना हो, तो वो लोगों को समझाना चाहता है, ओवर एक्सप्लेन करता है कि लोग उसको समझे। और इसी तरह से चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि बचपन में लोगों ने किसी को बेवकूफ़ समझा, इसको तो कुछ नहीं पता, और उसकी बातें ना सुनी हुई, तो वो जब बड़ा हो जाता है तो वो सारी चीज़ें अपनी शो ऑफ करना शुरू कर देता है एकेडमिकली कि वो भी कुछ है, और अपनी ज़्यादा ओपिनियंस लोगों को देते, जिससे कि लोग तंग आके उससे दूर हो जाते हैं। इस तरह से क्या हो रहा है कि बचपन में मैंने वो ही खालीपन, वो चीज़ें एक्सपीरियंस की, और बड़े होकर अपनी आदतों की वजह से मैंने लोगों को दूर कर लिया, और मैं वो ही फील कर रहा हूँ, वो ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और वो ही क्रिएट कर रहा हूँ। और इसमें आप देखते हैं कि दूसरी चीज़ें हम क्या करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ हुए, लेकिन दूसरे लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सबसे विड्रॉ हो जाऊं, मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, जिससे कि लोग मेरे दर्द को ना देख सकें, मुझे देख ना सकें। वो एक मास्क अपने ऊपर पहन कर रखते हैं,
सके, उनसे कनेक्ट ना हो सके, और वो कहीं ना कहीं कनेक्ट भी नहीं होने चाहते। वो अपने आप को अकेला कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं लोगों से कनेक्ट करूंगा तो फिर से मैं वो रिजेक्शन फील नहीं करना चाहते, लोग मुझे पसंद ना करें, मैं वो उस दर्द से नहीं गुजरना चाहता। लेकिन होता क्या है, इससे वो गलत रिश्तों में पड़ते हैं। रेड फ्लैग जो आपके रिश्तों में होते हैं, जब हमें कुछ काम करना चाहिए वो उसको निगलेक्ट करते हैं और फिर से वो उसी दर्द में चले जाते हैं जो कि उन्होंने बचपन में फील किया होता है। तो हमने अभी समझा कि वो दो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम वही चीज़ें रिपीट करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन तो वही है, अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। सबसे पहले तो यहाँ समझिए कि हम ह्यूमन बीइंग्स को कनेक्शन चाहिए, हमारी ये नीड है, हमें ये प्यार चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड है। तो देखिए कि आपकी कौन सी वो नीड्स हैं, कौन सी ज़रूरतें हैं जो कि आपकी पूरी नहीं हो रही, और वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी साइकिल है जो आप अभी भी रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जानना, हाँ मुझ में कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। अवेयरनेस के साथ उसको जानिए और फिर नोटिस कीजिए, लेवल कीजिए और फिर उससे डील कीजिए।